Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। मैं एक इनसेंसिटिव जोक से शुरू करूं क्या आज का पॉडकास्ट? करो अब माफ है। आई थिंक इतने दिन बाद रिकॉर्ड कर रहे थे लोग, माफ भी करते। देखो, आर्टिकल 370 आया या आर्टिकल 370 गया, फिर कश्मीर फाइल्स आया। ये दोनों जो चीजें हुई, इन दोनों के बाद मुझे लगता है कि मेनलैंड के इंडिया के सारे लोगों को अपना नेशनल एंथम चेंज कर देना चाहिए। नया नेशनल एंथम होना चाहिए, आज आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी। अभी दूसरा भी है, आइसक्रीम खाएंगे कश्मीर फाइल देखेंगे, मामा जी ने ये कह दिया। Third world countries, third world problems. I'm fucking tired of everything right now. यार रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है निशांत, और बहुत दिनों बाद हमारे सुनने वालों को, हमारे चाहने वालों को हमारा प्रणाम, सहारा प्रणाम, सहारा सलाम, जियो प्रणाम हो गया कि मैं एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, पता है ना ये दिस इज नाउ जस्ट द मूवी। हाँ, मूवी देखी मतलब यही है, और कोई मूवी है ही नहीं इंडिया में। द थिंग इज कि ये मूवी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं इस मूवी के मेरिट्स पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस मूवी के मेरिट और डिमेरिट में नहीं जाऊंगा। जिसको देखनी है ये मूवी देखिए, जिसको मैंने देखी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के आया हूँ। अच्छा, तो अगर तू ये पढ़ के, तो मुझे बस एक बात बता दे कि इस मूवी में जो ये गाना है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ये गाना किस मोमेंट पे होता है? क्या ये लिटरली इन्होंने ये क्या है कि कौन गा रहा है ये गाना, किस टाइम पे गा रहा है? नहीं, ये मैंने इतनी रिसर्च नहीं की है। ऑल आई नो इज पल्लवी जोशी इज प्लेइंग सम जेएनयू प्रोफेसर। हाँ, निवेदिता मेनन बनी है ना वो, बेसिकली राधिका मेनन नाम दे दिया है ऑब्वियसली। हाँ, तो नो बट इसका जो मैंने एक चीज पढ़ी हो, आई थिंक अपना वो जो एक सेंसिबल सा रिव्यूअर है जो कभी कभी अर्नब के चैनल पे भी जाता था, अब नहीं जाता। कौन? राहुल देसाई? वो नहीं, मयंक शेखर। हाँ, तो उसने ये बोला कि इस मूवी में बहुत ही आयरॉनिक टाइप का एक डायलॉग है कि फेक न्यूज से ज्यादा डेंजरस होता है ट्रूथ को छुपाना। ठीक है, मतलब वो डिफेंड भी कर, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि फेक न्यूज से ज्यादा डेंजरस है ट्रूथ को छुपाना। और इस मूवी में वीपी सिंह का नाम भी नहीं दिया गया। इस मूवी में ट्रूथ को छुपाया भी गया है, और ये भी बोला गया है कि ट्रूथ को छुपाना बहुत डेंजरस है। इस मूवी में 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये कि वो जो बंदा है जो लेफ्टिस्ट रहता है और जो एंड में राइट विंग बन जाता है, द संगी हू नेवर वेंट टू जेएनयू वाला, वो अग्निहोत्री खुद है, पता है ना? तो वो जो है ना, नहीं उसको पता है ना, ये देखिए दे हैव मेड पैरेलल्स बिटवीन। तू सोच रहा है वो आज के जेएनयू को बदनाम करने के लिए, जब वो जिनको बदनाम कर रहे हैं वो पैदा भी नहीं हुए थे 1990 में, वो कनेक्शन दिखाया। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोलते हैं कि इतना सब कुछ हुआ पंडितों के साथ 90s में, और किसी न्यूज़पेपर ने, किसी ने कैप्चर नहीं किया, किसी मीडिया ने बात नहीं उठाई, और एंड में उसका कन्वर्ट जब वो चेंज होता है तो एक्चुअली न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स देख के चेंज होता है। तो वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स क्या थी जिसको देख के वो चेंज हुआ, वो कौन कवर कर रहा था? एक तो ये। फिर एक आर्ग्यूमेंट वो देता है कि एंड दिस इज अ गाय हु इज लेफ्टिस्ट। तो तू समझ ले, लेफ्टिस्ट मतलब उसके लेफ्टिस्ट के दिमाग में जो भी होता है, तू तो अपन तो समझ ही सकते हैं। नो, दिस इज अ गाय हु इज लेफ्टिस्ट एज इमेजिन्ड बाय अग्निहोत्री। हाँ, वो तो है, बट लाइक फॉर अ मोमेंट जस्ट अज्यूम दैट ही इज अ लेफ्टिस्ट एज लेफ्टिस्ट। हाँ, और उसको ये बोलता है मिथुन को कि ऐसा होगा तो जो अप्रेस्ड है वो तो दे विल पिक अप गन्स, इफ यू कीप अप्रेसिंग देम दे विल पिक अप गन्स। तो मिथुन देख क्लिंचर, ये मतलब ये सिक्सर इस मूवी का। मिथुन क्या है वैसे? कंटेक्स्ट मिथुन भी पंडित है, कश्मीरी पंडित है विद अ बंगाली एक्सेंट। हाँ, तो मिथुन का क्लिंचर डायलॉग ये इस मोमेंट पे, ये मिथुन बोलता है साला, नहीं ये नहीं है, मिथुन बोलता है कि बट द पंडित्स नेवर पिक्ड अप गन। नाउ माय पॉइंट इज कि अगर कोई भी लेफ्टिस्ट है जिसके पास 2 कौड़ी का भी दिमाग है, तो वो बोलेगा हाँ, दे डिड नॉट पिक अप गन्स बिकॉज द स्टेट पिक्ड अप गन्स फॉर ऑन देयर बिहाफ। व्हेन द स्टेट डज वायलेंस फॉर यू, यू डोंट हैव टू डू वायलेंस। द ओनली टाइम दैट समवन हैज टू पार्टेक इन वायलेंस इज व्हेन द स्टेट इज अगेंस्ट यू एंड यू आर फाइटिंग द स्टेट अगेंस्ट ऑपरेशन। पर इस मूवी में जहां पे मिथुन बोल देता है कि बट द पंडित्स नेवर पिक, बस बंदा बदल जाता है, वो माइक ड्रॉप है उनके लिए, बंदा खत्म।
तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि पोएम उठा लिया। मेरा एक उस पे जो इसने पूछा था ना, मेरा एक सवाल है, जिसने भी देखा होगा, आई डोंट थिंक अपने ऑडियंस ने, लिसनर्स ने भी देखा भी होगा, बट माय क्वेश्चन इज कि आयरॉनिकली भी दिखा सकते हैं ना, अगर अच्छा फिल्म मेकर है, समझ प्रोपेगेंडा ही फिल्म है, लेकिन फिल्म मेकर स्मार्ट है तो वो ऐसे दिखाया जाएगा कि देखो ये लोग जेएनयू में हम देखेंगे गा रहे हैं, लेकिन ऑप्रेसर भी यही है, मतलब वैसे ट्विस्ट वैसे दिया है, या दे आर जस्ट सिंगिंग। मुझे ऐसा लगता है आदित्य कि तू बहुत ज्यादा सोच रहा है क्योंकि तू एक बनाने वाले ने सोचा, तू एक लेफ्टिस्ट है, बहुत प्रॉब्लमेटिक लेफ्टिस्ट है तू, इसलिए तू इतना ज्यादा सोच रहा है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अभी, और ये अगर किसी ने भी देखे तो प्लीज हमें बताए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लिटरली उन्होंने ऐसे यूज किया कि वो लोग बेचारे गा रहे हैं कि हम देखेंगे और उनपे जुल्म हो रहा है, समझ? क्योंकि इस पे ना उनका जो 30 सेकंड का टीजर टाइप का जो दिया था जी म्यूजिक ने, उसमें लिखा है लिसन टू दिस हार्ड हिटिंग सॉन्ग हम देखेंगे फ्रॉम कश्मीर फाइल। तो हार्ड हिटिंग बोल रहे हैं मतलब। अच्छा, इसमें भी एक और चीज है मेरी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाना भी आपने लिया तो फैज का लिया, लाइक अबाउट कम्युनिस्ट का आपने ये गाना लिया। आप क्या यहाँ से इस तरह से कोई गाना नहीं मिलता कि वो दुर्गवाहिनी और ये है दुर्गवाहिनी, ये नहीं कर सकते थे? हार्ड हिटिंग सॉन्ग नहीं कर सकते थे? वही ना, इनको इनके पास अब वही वो बात हो गई ना, तुम्हें राइट विंग आर्ट की इन द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसीलिए दोस्तों कंजर्वेटिव आर्ट्स कुछ नहीं होता है। और ये पहली बार नहीं है, तुम लोगों को एक याद है कि मोदी का ही मूवी था ना जिसमें रहमान और जावेद अख्तर का कोई गाना चुरा लिया था। हाँ। और फिर जावेद अख्तर को बोलना पड़ता है कि भाई मैंने तो कोई गाना लिखा ही नहीं इसके लिए। किस मूवी का? 1947 द अर्थ से चुराया था क्या? मतलब आई डोंट नो कौन सा गाना चुराया, कोई तो एक मूवी से या पुरानी मूवी से चुराया था, नहीं मतलब उन लोगों ने खरीदा था बेसिकली। हाँ नहीं, आई थिंक they just credited them without even I think they bought the rights for the song, they put it in the movie and then they credited Rahman and Javed Akhtar without even telling them, और वो credit क्योंकि वो गाना ओरिजिनली उन लोगों ने लिखा था। It's not that Rahman and Akhtar wrote it for मोदी का मूवी। वैसे ये उनको खुद को रियलाइज नहीं होता है, मतलब कंटेंट चाहिए सारा वहां से। ठीक है। और इसमें बेसिकली देखना सीधी अब ये थोड़ी पुरानी बात भी हो गई है, बट द पॉइंट इज कि तेरे को ये मूवी देख के इंस्टेड ऑफ फीलिंग फॉर द कश्मीरी पंडित यू आर फीलिंग एंग्स्ट अगेंस्ट द मुस्लिम। तो तेरा मतलब देख एज अ फिल्म मेकर तो वो यही फेल हो ही गया ना अब, लेकिन अब उससे भी नहीं फेल कहाँ हुआ है, वो तो सक्सीड हुआ है। हाँ, नहीं या हाँ, दैट वे यस, उसको तो चाहिए ही है ना। देख, दो हम लोग का पर्सपेक्टिव क्या है कि यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स हूएवर लॉस्ट देयर होम्स और व्हाटएवर, राइट? इनको वो नहीं चाहिए, उनको ये है कश्मीरी पंडित जाए भाड़ में बेसिकली, एज लॉन्ग एज वही तो। हाँ, दाढ़ी वाले को तकलीफ हो रहा है देश में, एवरीथिंग इज। हाँ, क्योंकि किया क्या है अभी तक? अगर इतना ही था तो किया क्यों नहीं कुछ? मैं तेरे को एक अल्टरनेट यूनिवर्स का हाइपोथेटिकल सिनेरियो देता हूँ। समझिए कॉन्फ्लिक्ट अगर बुद्धिस्ट और इसके बीच में हुआ होता, कश्मीरी पंडित को एक्सोडस होता है, बुद्धिस्ट डोमिनेटेड, ऐसा कोई है नहीं बट हाइपोथेटिकली ऐसा कुछ होता, वुड अग्निहोत्री केयर टू मेक अ मूवी अबाउट इट? नहीं बनेगा। नो, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट में उसको दिखाना, डिमोनाइज करना है एक ग्रुप को, इसीलिए उसको फर्क पड़ता है। अभी तुमने वो ट्वीट देखा कि नहीं अग्निहोत्री का? कौन सा? तो हिमाचल के कोई बीजेपी सेल ने फ्री में दिखा रहे हैं, कॉपी लेके फ्री में दिखा रहे हैं। तो अग्निहोत्री ट्वीट करके खट्टर को बोल रहा है कि भाई सर ये तो मतलब ये फ्री में दिखा रहे सर, ऐसा थोड़ी सर, उनको बोलो कि टिकट लेके देखे सर। देख, अग्निहोत्री खुद कैंसिल हो चुका था एक क्लब हाउस स्पेस में, मैं तुमको कुछ महीनों पहले की बात है। अग्निहोत्री ने बोला कि हम राइट विंग आर्ट में पीछे हैं, हम इफेक्टिवली कर नहीं पाते, तो लोग गुस्सा हो गए थे। सोच, ये बोला राइट विंग आर्ट में, खुद ही बोला और खुद ही ने फैन का गाना ले लिया। नहीं, उस रूम में, क्लब हाउस में अग्निहोत्री ने ये बोल दिया, बहुत सारे ऐसे पोएट्स का नाम लिया, देन समवन एल्स हु वाज संघी पॉइंटेड इट आउट टू हिम एंड सेड कि भाई ये सारे नाम जो आप ले रहे हैं, ये सारे आज के कंटेक्स्ट में लेफ्टिस्ट कहलाए जाएंगे। तो अग्निहोत्री लाइक, तो क्या हुआ, अच्छे आर्टिस्ट तो थे, ऐसे बोल दिया उसने से फ्लो में। मेरा बस एक पॉइंट देख, मूवी जिसका भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, यू कैन मेक ए मूवी ऑन एनी सब्जेक्ट, राइट? आई मीन रोहित शेट्टी किन चीजों पे मूवी बना रहा है, राइट? तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। द पॉइंट इज दैट आज के इंडिया में कभी भी अगर आप कोनन पुष्पाड़ा पे या गुजरात राइट्स पे या नेली मैसेकर पे इन ऐसे किसी भी सब्जेक्ट पे मूवी बनाने जाओगे आज के तो तारीख में पूरा स्टेट अपैरेटस पूरी ताकत लगा देगा कि आपकी मूवी डज नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। यार
आज की तारीख में तूने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चीजों के नाम ले लिए। स्टडी सी मूवीज लाइक फना एंड पद्मावत हैव बीन बैंड बाय स्टेट्स एंड नाम चेंज करवा दिया, ये करवा दिया। हाँ, बॉम्बे इतना मतलब सॉफ्ट वर्जन ऑफ रियलिटी है, वो काफी क्वेश्चन करके दिखाया है, ठीक है। इट्स लाइक अ मसाला वर्जन ऑफ व्हाटएवर इट इज। फना में तो वो भी नहीं था। फना वाज जस्ट बिकॉज ये आदमी पेटी है बेसिकली। उसको पर्सनली इश्यू था आमिर खान के स्टैंड लेने से। बट बॉम्बे एट दैट पॉइंट डिडंट गेट अ इजी राइट टू पैसेज ना, मतलब रिलीज थिएटर्स के लिए। तो मैं व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर, परजानिया और आपकी फिराक रिलीज नहीं हुई थी गुजरात। हाँ, रिलीज नहीं हुई थी। बाय द वे फिराक में बाबू भाई भी हैं। हाँ, वो तो है। और तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम यही है ना कि मैंने ये एक चीज रियलाइज करी कि ये इन सब के लिए बस ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता। मतलब द होल लाइक मुझे ये पता कितना भी राइट विंग आदमी है तू, कितना भी राइट विंग, अगर आज तू 30 साल के ऊपर का एक इंसान है, तू बहुत राइट विंग है, ठीक है, फिर भी क्या तेरे को लिटरली ये नहीं पता कि कश्मीरी वैली में अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड, ऑप्रेस्ड, इवन इफ यू बिलीव इंडियन आर्मी हैज नॉट डन इट, इवन इफ यू बिलीव कि इंडियन आर्मी के हाथ एकदम साफ, मिलिटेंट्स ने नहीं मारा है क्या कश्मीरी मुस्लिम? बट वो आई डोंट थिंक वो इग्नोरेंस है। आई थिंक इट इज जस्ट द इनएबिलिटी टू से एम्पैथाइज विद अ ग्रुप व्हिच इज नॉट लाइक यू बेसिकली। एनीथिंग बट द अपर कास्ट हिंदू यू कैन नॉट एम्पैथाइज विद। फिर तो देश भर का फिर तो दलित एट्रोसिटीज पे तो पूछेगा, मतलब कभी स्टेट मशीनरी को ये सब पारंजित का मूवी थोड़ी ना प्रमोट करेगा। आई एम जस्ट सेइंग, काला को देश भर में दिखाओ और टैक्स फ्री करो। भाई ऑन दैट नोट, ये आदमी जब मैं बोल रहा हूँ जबलपुर बोल रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि जबलपुर में झुंड हटके ही वो लगी है। मतलब इट वाज सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं झुंड देखूंगा, बट नहीं लगी है। ये आदमी, मैं ये कह रहा था कि इतना पैथेटिक आदमी है ये, कि ये आदमी लाइक विथ ऑल द पावर दैट ही हैज, ही डिसाइड्स टू टॉक अबाउट हाउ दिस मूवी इज बीइंग लाइक इनकी जिंदगी खत्म। पता है, इनको दुनिया की तुम सारी पावर दे दो, उसके बाद भी ये पावरलेस ही फील करेंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर तुम हो, देश के सारे बड़े स्टेट्स में गवर्नमेंट तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारे पास है, और फिर तुम बोले कि ये मूवी को ससा सुना नहीं रहा है। तो लाइक क्या बोलो। और भाई अच्छा, क्या केजरीवाल दिखा रहा है कश्मीर फाइल्स सबको फ्री में? केजरीवाल अभी बिजी है। केजरीवाल का रिस्पॉन्स यूजुअली ऐसे होता है ना कि मोदी, अगर मामा जी 1 टिकट दे रहे हैं तो मैं 4 टिकट दूंगा हर घर को। अभी केजरीवाल थोड़ा सा बिजी है। अभी केजरीवाल क्या कर रहा है? अभी हो क्या गया? बस चला दूंगा मैं आपके घर के थिएटर तक। 5 स्टेट्स के रिजल्ट्स आए हैं। केजरीवाल इवन बेटर है। केजरीवाल बोलेगा मैं थिएटर का जो प्रिंट है वो खरीद के हर मोहल्ले में, मतलब मैं स्क्रीनिंग करवा दूंगा, मोहल्ला थिएटर बनाऊंगा जी, मोहल्ला थिएटर। तो ना 5 स्टेट्स के रिजल्ट आए हैं, जिसमें से 4 बीजेपी जीता और 1 आम आदमी जीता है। तो आम आदमी मतलब पंजाब में ओथ वोथ सब हो गया है, ठीक है। बाकी जो 4 स्टेट में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या पास भी नहीं गया है, ठीक है। अभी चल रहा है वहां पे काम। मोदी जी को इलेक्शन जीतने से मतलब है, उसके बाद गवर्नमेंट बने, गवर्नेंस तो चाहिए ही नहीं ना, सिर्फ इलेक्शन जीत। तो केजरीवाल किस चीज दीजिए? केजरीवाल भगवत मान के साथ फोन में बोलता है, ओ जी पाउडर की लाइनों का रखेगा कौन हिसाब। बाकी नहीं, मैं बोल रहा था केजरीवाल का एक वीडियो है ना जिसमें एक साइड अम्बेडकर, एक साइड भगत सिंह की फोटो, और दोनों का आइडियोलॉजी का मतलब आसपास बात ही नहीं करेंगे। मतलब इंडिया में यही चाहिए। इंडिया में मोदी ने जो स्पीच दिया जिसमें उसने बोला कि ये मूवी को नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उस स्पीच में और क्या बोला मोदी ने तेरे को पता है? तुम लोग हंस के पागल हो जाओगे। मोदी जी ने बोला कि ऐसी और मूवीज बननी चाहिए, गांधी जी के विचारों के ऊपर मूवी बननी चाहिए, क्योंकि विश्व को ये भी पता चाहिए गांधी जी, मतलब मोदी जी 2 मिनट। मोदी जी ने ये बोला कि एक मूवी का रिस्पॉन्स सिर्फ एक मूवी हो सकता है, ये बोला है। नहीं, मोदी जी ने उसी में आई थिंक मे बी समबडी पैराफ्रेज्ड इट, बट मोदी जी ने ये भी बोला ना कि जब तक एटनबरो मूवी नहीं बनाई थी तब तक गांधी जी के बारे में ज्यादा कोई जानता ये शाखा में रह के नहीं जानते थे। सो ऑल ऑफ अस, तो क्या मतलब बेसिकली तो एटनबरो को कहाँ से पता चला? लाइक हाउ वाज ही इंट्रिग्ड टू डू दैट? नहीं मतलब वो छोड़ दे। मेरा सवाल बस ये है कि मुझे सवाल नहीं, मेरा जवाब इस चीज के लिए ये, मुझे लगता है मोदी जी जो है ना फ्लो में बोल देते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। अच्छा, क्या मोदी जी ने ये बोला कि शिंडलर्स लिस्ट से ज्यादा बेटर मूवी है? मतलब आजकल मूवी शिंडलर्स लिस्ट देखा है क्या? मोदी जी ने देखी होगी, बट फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। मोदी जी बैन करवा देंगे अगर वहां पे मोदी जी बोलेंगे शिंडलर्स लिस्ट तो डार्क कॉमेडी निकली उनके हिसाब से। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसे नहीं हुआ था। मोदी जी बोलेंगे शिंडलर्स लिस्ट में एंडिंग में क्या ट्विस्ट है? नहीं
वैसे मोदी जी के हिसाब से मतलब वो क्या क्या नाम देते हैं उसको, जयचंद पता नहीं क्या। मोदी जी। तो तुम लोगों ने वो मूवी देखी थी, एक मूवी आई थी ऐश्वर्या, जिसमें ऐश्वर्या एंड में विलेन निकलती है, अमिताभ है उसमें, अजय देवगन है उसमें, आंखें नाम था क्या मूवी? खाकी तो खाकी में जैसे आप ऐश्वर्या के साथ एम्पैथाइज करते हैं, एंड बताते कि वही विलेन है, मोदी जी के लिए शिंडलर लिस्ट में ऐसा हो गया। तो ये तो विलेन निकला शिंडलर अपना। बट ये हर कोई पता है, अभी ये बेसिक राइट विंग ट्रोप होता है ना कि एक चीज उठाओ और सबको ही मतलब रोबोट की तरह तुम आर्ग्यूमेंट, तुमको पता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने एक दो के साथ में पिछले हफ्ते किया था, राइट? हर कोई डिफरेंट स्टेट्स के है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, सेम आर्ग्यूमेंट। ओ सो यू वांट टू वॉच शिंडलर्स लिस्ट एंड वांट पीपल टू एम्पैथाइज विद द नाजीज, ऐसे नोबडी वांट्स पीपल टू डू दैट। तो इस केस में क्यों तुमको उनके साथ एम्पैथाइज कर? एक तो ना ये तो तू समझ रहा है कि एक तो इसको शिंडलर्स लिस्ट से कंपेयर कर दिया, अगेन भूल जाओ मूवी कैसी है क्या है भाई। इंडिया है जिसमें मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, अगेन कंट्री में लिटरली हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, सारे बड़े स्टेट्स में हिंदू गवर्नमेंट है, और तुमको लग रहा है इस कंट्री का मुस्लिम नाजी है। मतलब तो उस सवाल के बाद में मैंने जवाब नहीं दिया, तो ये आया भाई साहब बहुत टाइम बाद, मतलब 4-5 घंटे नींद नहीं आया, उसको जवाब नहीं मिला। तो पूछा व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। तो मैंने बोला भाई तेरा अगर ये इक्विवेलेंस है तो तेरे साथ आर्ग्यू करने का। अरे तूने एक ट्वीट देखा ना मेरा कि अगर तुमने ये तुम वो फाइनल सोल्यूशन देखा है या आकार पटेल का बुक पढ़ा है या गुजरात फाइल्स पढ़ा है, तो हम तुम्हारा वो करेंगे। उसके नीचे किसी ने कमेंट किया कि वी डोंट नीड टू, वी कैन पे फॉर आवरसेल्व्स, वी डोंट नीड टू वॉच दिस फेक डॉक्यूमेंट्रीज एंड बुक्स टू। मतलब एक तो ना क्या करोगे, दुनिया ना अलग अलग, मतलब एक अलग ही दुनिया है। अभी मैं तुम लोग की चीज बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा, पर एक व्हाट्सएप मैसेज देखा मैंने अभी रिसेंटली जो इंडिया में चल रहा है यूपी इलेक्शंस के बाद। कहाँ पे देखा, कैसे देखा, ये सब मत पूछना मुझसे, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक स्टोरी है वो। बट मैंने देखा उस व्हाट्सएप मैसेज ऐसा है कि तू शुरू में सुनेगा तो हिल जाए, तुझे लगेगा ओ फक क्या हो रहा है। व्हाट्सएप मैसेज, अगर यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट देखने के बाद आप अभी तक नहीं डरे हैं तो डर जाओ। तुझे लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, मतलब डर तो रहे हैं हम लोग, पर ये क्यों बोल रही है। और फिर उसके नीचे एक लिस्ट है समाजवादी पार्टी के जितने एमएलए मुस्लिम एमएलए इलेक्ट हुए, उनके नाम और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब इन सब के बाद मेरा कभी कभी मन करता है कि बहुत सारा एनडीए क्या, मतलब मैं तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो देने के लिए तैयार हूं। पूरा देश दे दिया तेरे को, ठीक है, एक एक इंसान तुम्हारा है, अब क्या करोगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तुम नंबर 1 सीधे, होगा क्या? अरे हैप्पीनेस इंडेक्स भाई मुझे 136 तो हो ही गए। इतना सबके बाद अपन हैप्पी क्यों नहीं है? हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 के 146 कंट्रीज में। मैं लिटरली अगले 1.5 घंटे तक इस पर एंड कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ। बोले प्लीज भाई। मतलब आई हैव सीन, अभी होली का समय चल रहा है, राइट? सड़क टूटी पड़ी है, ठीक है, मतलब लिटरली सड़क पे आप चलो तो ऐसा लग रहा है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, उतर रहे हो गाड़ी, ठीक है। मैंने 2 व्हीलर चलाई, 1 किलोमीटर भी नहीं चलाई थी, इतने धचके लगे कि मेरी वॉच पे लगा कि मैं आउटडोर साइकिलिंग कर रहा हूँ। और उसमें उस 80 to 90% सड़ी हुई सड़क में भी लोग होलिका जला रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं होलिका के साथ। तो फिर अपन 136 नंबर पे कैसे हैं? इतने खुश तो हैं लोग कि सड़क वड़क छोड़ के भी मतलब देख उसमें लगे पड़े। उसमें यही मेरी कॉलोनी में वो अंकल आंटी रहते हैं जो जिनको अजान से प्रॉब्लम होती है, जबकि हमारे घर के आसपास कोई है भी नहीं जिसकी कोई आवाज नहीं आती, लेकिन उनको व्हाट्सएप पे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सालों ने होलिका जला जला के घर के अंदर पूरी स्मोक करवा दिया यार। ये मेरा हर साल, ये मेरा आज नहीं से प्रॉब्लम है, तुमको पवित्र स्मोक से प्रॉब्लम है। ये मेरा आज प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ये फेस्टिवल से, मैं सच में बोल रहा हूँ ऑनेस्टली पब्लिकली, मैं बचपन से प्रॉब्लम है मेरे को होली से। मेरे को होली के दोस्तों मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मेरे एक सवाल आप दोनों से, गाइस, हमारा जो धर्म है, हम तीनों का, उसमें कौन सा फेस्टिवल इंट्रूसिव नहीं है दोस्तों? हाँ, किसी ना किसी के लिए तो इंट्रूसिव है ही। चाहे दिवाली नहीं है इंट्रूसिव क्या? है, बट नथिंग, मतलब फिजिकली टच नहीं करते हैं बस दिवाली में, लेकिन जैसे आपके छज्जे पे आके बम फोड़ दिया, मतलब आपके घर के अंदर रॉकेट आ सकता है दोस्तों। मतलब और इंडिया में सबके पास घर नहीं है, मोदी जी की तरह मत बनो, बहुत सारे लोग जो बेचारे नहीं। और उस टॉप 10 में सोच सबसे ऊपर होना कितना बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक फेस्टिवल है वो, जहाँ पे गणेश। वीडियो देखा क्या? माय गॉड, मैं बोल भी नहीं सकता, बाप रे। ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखा, मैं यार वो ना होली वाला जा रहे हैं और यार लड़कियों के लिए तो मतलब मैं वो भाभी वाला वीडियो नहीं, हम लोग तो सोच ही नहीं सकते। स्ट्रेट अप मोलेस्टेशन यार। मतलब बेसिकली बुरा ना मानो, होली है, इज जस्ट अ डिस्क्लेमर सेइंग कि होगा, ये देख लो। और उसको स्माइली लगा के अब तो होली, वो पन, उसमें पन भी है, वो राइट विंग पन है, अब तो होली। जैसे कुछ भी घटिया चीज कर दो और टॉय लगा दो तो वो
जोक बन जाता है ना, उसी तरह का है। बुरा ना मानो होली है, बट माय प्रॉब्लम इज लाइक इवन लाइक फॉर अस, राइट, लाइक हम लोगों को तो ऐसे मतलब ट्रिगरिंग इन दैट सेंस नहीं है, बट इवन मुझे भी लगता था कि ये फेस्टिवल प्रॉब्लमेटिक है। इमेजिन इस देश में, मतलब तू हैप्पीनेस इंडेक्स का बोल रहा था ना, तो अगर ये सर्वे सिर्फ अपर कास्ट हिंदूज का करेगा तो शायद इंडिया नंबर 1 दिखेगा हैप्पीनेस इंडेक्स में। नहीं दिखेगा, मैं यही कह रहा हूँ, नहीं दिखेगा। नहीं तो क्योंकि सुन आज जो इंडिया एग्जिस्ट करता है ना, स्पेशली अपर कास्ट हिंदूज, स्पेशली जो बीजेपी सपोर्ट करते हैं, वो उनको तुम सब कुछ लाके दे दो, सबके पास बिल गेट्स जितना पैसा हो, वो तब भी सारा दुखी रहेगा। जानता है क्यों? क्योंकि मुसलमान जिंदा है। हाँ, बस, और कुछ नहीं है। बट मैं बोल रहा हूँ बाय शेयर नंबर्स कंट्री में 50% वुमेन जो है वो तो खुश है ही नहीं, क्योंकि सोसाइटी इतना ही लॉपसाइडेड है उनके खिलाफ। सेम इज इट, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अदर 50%, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। फिर बचता है तेरा जो ऑप्रेस क्लासेस हैं, मतलब वो सारे ऑप्रेस कास्ट जो हैं वो तो मतलब वो देश कुछ देता ही नहीं है उनके लिए। फिर बचता है माइनॉरिटीज, खुश कैसे आएगा वो? एंड देन पीपल से दैट ये हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना, ये बहुत ही ऐसा यूरोसेंट्रिक सर्वे होता है, इसलिए नहीं हम उसमें ऊपर आबादी। अगर हम धार्मिक वे में इसको पोल करें तो हम शायद कैसे करेंगे? क्या है मुझे धार्मिक वे में क्या है कि तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो भी तेरा आफ्टर लाइफ अच्छा होगा, इसलिए खुश रहे। ये धार्मिक वे है, इसीलिए नंबर 1। मैं आपके लिए डेटा लेके आया हूँ आज। मुझे नहीं पता ये आदित्य तेरे इलाके में चलता है कि नहीं, बट आई थिंक शेखर को पता होगा। तेरे को पता है ना लाला राम स्वरूप के कैलेंडर? हाँ, अरे कैसे नहीं पता भाई। मैं लाला राम स्वरूप रामनारायण पंचांग, बताओ क्या बोल रहे हैं? हमारे यहाँ होता है काल निर्णय का इक्वल। नहीं तो उसका आज मैं मीटिंग विल एंड इन। हाँ नहीं, वो ये हो जाएगा। तो मैं वहां गया था आज, तो नोट्स बनाया। तूने राम स्वरूप पढ़ के नोट्स बनाए? उसमें मुझे एफर्ट something caught my eye in that calendar, so I took a photo of it. उसमें था स्वप्न देखने के शुभाशुभ फल। ठीक है, बेसिकली इट इज सेइंग कि अगर आपने सपने में ये देखा तो आपके साथ ये होगा। उसमें the thing that actually caught me eye ऑस्ट्रेलियन मेरे अंदर का बाहर निकला। उसमें एक था, अगर आप स्वप्न में पखाना कर रहे हैं, हाँ, तो उसका मतलब पैसा आएगा। हाँ, ये मैंने सुना है। How did you guess? ये मैंने सुना है कहीं पे। तो सोच, देखो, all you need to do is that you have to imagine that you are shitting, यार, and you will automatically get money. Forget you doing it. ये देश ऐसा है, कौवा जब करता है वो चीज टट्टी करता है, तो उसके ऊपर भी हम लोग नहीं। तुम बाहर निकल रहे हो और कौवे ने आपके सिर में टट्टी कर दिया, तो कब किया तो उसका क्या फायदा? And if you are watching yourself stare into a mirror in your dream, it means that you are in love with some woman. अब देख, तेरे को अगर लव और पैसा बस इमेजिन करने से ही कुछ तो भी रैंडम ड्रीम से मिल रहा है, तो तू क्यों हैप्पी नहीं रहेगा धार्मिक वे? बट इसमें ये भी लिखा है कि लेफ्ट गाल पे तिल हो तो आप धनवान हो गए, राइट गाल पे तिल हो तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अब अगर इसका मतलब आपके दोनों गाल पे है तो फिर नेट सम इज 0। एक तो ना सुपरस्टिशन इतना है ना भाई, इतना ज्यादा एक तो कैसे होगा लाइक इस देश में ये रैशनलिज्म का ग्रेवयार्ड है ये देश भाई। अभी मैं यहाँ से जबलपुर स्टेडियम के पास से निकला, वहां पे जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का ऑफिस, ठीक है, ऑफिस भी है कि क्या है, इट इज द स्मार्ट सिटी लिमिटेड। जबलपुर में इतने सालों में सिर्फ एक ही बिल्डिंग अच्छी तरह डेवलप हुई है, वो है लोकल बीजेपी का सिटी ऑफिस। सिर्फ वही एक बिल्डिंग है देखने लायक, बाकी कुछ नहीं है देखने लायक भाई। उस स्मार्ट कोट एंड कोट स्मार्ट सिटी ऑफिस के सामने एक चौराहा है जिसपे लोग राइट में खड़े होकर लेफ्ट टर्न हो जाते हैं, लेफ्ट में खड़े होकर राइट टर्न हो जाते हैं। तो भाई जब लोग ही चमन है तो सिटी स्मार्ट कैसे बनेगी भाई? नहीं, एक तो ये एक और चीज है कि देश में कैसे क्वालिटी टाइम मिलेगा जब आपको कम्यूट करने में ही मतलब 1010 किलोमीटर चलने में आपको 1 घंटा लग जाए। अभी अपन तो गए ही थे वहां पे, देखे सुनो तो वहां गए थे ना, चलाई द होम ऑफ इंडियन डेवलपमेंट गुड़गांव। नहीं वो तो दूसरी, मतलब वो तो दिल्ली में मिले थे तब गए थे, बट जबलपुर में भी हम लोग एक जगह गए थे। भाई क्या मतलब, तू सोच, एक छोर में जबलपुर में ऐसी जगह है जहाँ पे लोग प्रॉपर अच्छा ज्यादा पैसा देके बफे कर रहे हैं, बट वहां तक जाने की जो रोड है वो है ही नहीं। मतलब कुछ तो ना लाइट है वहां, ना रोड है, बस कुछ तो भी आप चले जाओ। मतलब वहां हाउ डू बट द पॉइंट इज व्हेन you don't rate any of these things as with something which matters for quality of life, right? तुम्हारा जब क्वालिटी ऑफ लाइफ का डेफिनेशन आफ्टर लाइफ से शुरू होता है, तो तुम ये सारी चीजों से तुम्हारा कोई मोह माया है ही नहीं ना। अरे एक और चीज मैंने नोटिस करा है ना कि जो प्रॉब्लम्स है ना उनको लोग रोमांटिसाइज भी करते हैं, ठीक है, कि वो बचपन में जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे, इस तरीके से। तो ना वो जो एक सीन
मैं तुम लोग से ही बोल रहा था कि स्वदेश में एक सीन है जिसमें शाहरुख उन लोग से बोलता है कि लगता है आप लोगों को अंधेरा अच्छा लगने लगा है। एक्चुअली वो इतना सच है ना वो सीन की, मतलब आई डोंट इवन नो कि कहाँ से शुरू कर क्या अंधेरा अच्छा लग रहा है। नहीं तुम लोग को आवाज नहीं आई क्या? हॉर्न बजा था बड़ी कुछ रैंडमली एट ऑलमोस्ट मिडनाइट। वो तो खैर कुछ नहीं कर सकते। At the stroke of midnight hour. The whole world will see bikers will awake. मैं एक और 5 तो एक और चीज बोल रहा था ना, तुम लोग न्यूसेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अजान बजता है तो प्रॉब्लम होता है, और होली और दिवाली और इस पटाखे की आवाज से नहीं प्रॉब्लम होता है। सेम चीज राइट, एक को कल्चर बोल दो, दूसरे को रिलीजन बोल दो, सेम विद हिजाब राइट। तुम अगर टीका लगा के जनेऊ पहन के आ जाओ तो वहां पे वो कल्चरल एक्सप्रेशन हो जाता है, whereas in the other case it becomes a religious expression which is not essential religious practice। भाई कौन सा religious practice दुनिया का essential है सोसाइटी के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसके लिए? ये अगर आर्ग्यूमेंट करने जाओ तो इट्स नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। लेकिन एक बात बताओ ना भाई, जब वो एसेंशियल नहीं है रिलीजन के लिए तो पहनने दो ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब ऐसे तो कोई नहीं पहन के आ सकता राइट। नहीं, और इसके बीच में ये भी हुआ ना कि भगवत गीता पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में। तो किसी ने पूछा कि ये वो नहीं, तो बोलते नहीं, भगवत गीता इज फॉर एवरीवन। इट इज कल्चर। एक तो अदराइजेशन है ना, मतलब बेसिकली द मुस्लिम्स हैव बीन कंप्लीटली पुल्ड आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम एंड देयर इज लिटरली लाइक वो स्टोरी एक सपोली वैद्य ने जो ट्वीट किया राइट अबाउट, उसका एसी टेक्नीशियन आया और उसने उससे बोला कि आई डोंट हैव मनी टू पे, आई कैन पे यू इन काइंड इफ नॉट कैश। सॉरी वो सुरमा में लोग उसमें जेसन मोमोआ की फोटो। तो उसमें एक चीज जो वो स्टोरी में और जो मैंने भी बहुत नोटिस की है कि अगर तुम उबर लोगे तो तुमको ऐसे उबर ड्राइवर्स मिलेंगे, मोनू, सोनू, इस टाइप के नाम के, एंड व्हेन यू लाइक इफ दे स्लोली ओपन अप टू यू रियलाइज देयर मुस्लिम्स। सिमिलरली राजू क्यों करना पड़ रहा है इंडियन मुस्लिम को, ये कोई नहीं सोच रहा है, ठीक है। और मैं तो ये भी बता देता हूँ कि अभी अगर हम लोग उस मूवी की बात कर रहे थे राइट, मैं ये भी तुम लोग को गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि यही अग्निहोत्री गुजरात फाइल्स जैसी एक मूवी बना सकता है। सुनते रहो मेरी पूरी बात। जिस मूवी में क्या होगा पता है, शुरू के 70% ऑफ द मूवी विल बी कि ऐसे मुस्लिम्स के टेरर है गुजरात में, ये है वो है, और फिर गोधरा होता है, और लास्ट का 30 मिनट्स वैसे ऐसा होता है जैसे वॉर मूवीज में नहीं रहते कि मतलब फाइनली जो हार रहे थे वो वापस जाके जीतते हैं, वैसा चक दे टाइप का वैसा होगा मूवी। तो जो गुजरात राइट्स हुआ उसको उस तरीके से लास्ट के 30 मिनट के अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मोदी जी फाइनली हमने अपने टॉर्मेंटर से बदला लिया उस गुजरात में। ऐसी मूवी बन जाएगी और पब्लिक वो भी देखने जाएगा। लेकिन इन सब की एक छोटी सी एक सबकी एक आई डोंट वांट टू से सिल्वर लाइनिंग, एक आयरॉनिकल चीज ये भी है, इस मूवी की वजह से अक्षय कुमार की एक मूवी पिट गई यार। अक्षय कुमार, बच्चन पांडे। बट तू जो अक्षय कुमार से याद आया, तू जो बोल रहा था जो अदराइजेशन का जो पट्ट है सबसे बड़ा अक्षय कुमार इज फकिंग एवरी अल्टरनेट एड इज अक्षय कुमार मैन। अक्षय कुमार इज बीइंग प्रॉप्ड अप एज द हिंदू सुपरस्टार बेसिकली। हाँ, तो द आइडिया इज दैट ये अदराइजेशन का प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल, शाइनिंग एग्जांपल, नॉट इन अ गुड वे, इज शाहरुख राइट। शाहरुख वाज एवरीथिंग ग्रोइंग अप राइट फॉर अस। अपने लिए तो मतलब बिलबोर्ड सिंबल, मतलब आइकन, मतलब शाहरुख एंड सचिन। इवन तेरा पेप्सी का एड्स है, लेके ऑल द मेजर एड, लाइक फेस ऑफ इंडिया व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। द पॉइंट दैट टू 2014 से अब तक तू देखेगा कि पब्लिक कॉन्शियस से शाहरुख खान एंड ऑल द खान्स हैव जनरली स्टार्टेड गोइंग बैकवर्ड्स, एंड देन देयर इज आल्सो दिस एक्टिव पुश राइट। नहीं, तुझे एज अ प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है एक्टिव पुश कि वो थूक रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो द पॉइंट इज दिख रहा है, बट आई थिंक शाहरुख एंड भाई आर बिग। नो, द रीजन इज बिकॉज तू अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, बिकॉज वी ग्रू अप वाचिंग शाहरुख राइट। तो अभी का जो 18 साल का बच्चा होगा उसके कॉन्शियस में तो अक्षय कुमार इज मच बिगर स्टार राइट। एंड द मोमेंट दैट स्टार्ट हैपनिंग राइट, तो तेरा एसोसिएशन विद सुपरस्टार हु इज अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी, अ लिबरल आइकन हु इज आल्सो अ मुस्लिम, तो देन हिज आइडेंटिटी बिकम्स एक्सीडेंटल टू ऑल ऑफ दिस। तो वो नहीं हो पाएगा अभी के इंडिया में। हम लोग जितने मतलब लोग कुछ भी बोल लो कि 90s में भी हम बिगेटेड थे, ऑफ कोर्स थे, मतलब ये प्रोजेक्ट तो हमेशा था ही बैक। बट द पॉइंट इज दैट पब्लिक फेसिंग आइकन्स कुड बी दैट देयर वाज नॉट दिस एक्टिव पुश कि अजय देवगन को और अक्षय कुमार को कैसे भी करके एक्टिवली प्रॉप अप कर। हम बिगटेड थे, लाजिम है कि हम भी बिगटेड थे। मतलब अगर शाहरुख खान के साथ ऐसा हो सकता है तो एक उबर ड्राइवर का तो भूल ही जा, उसका क्या ही सोशल कैपिटल। फैन मोमेंट आया था भाई, रिकॉर्डिंग में बोल दे गया although that's a biased fan moment because it was my sister. वो अपने फ्रेंड्स के सामने फ्लेक्स कर रही है कि मैं भाटकोट की अनकट रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ बैठ के। किस्मत है तुम्हारी ऐसी, हमारे घर वाले तो सुनते भी नहीं है हमें। बट मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई एक रियल लाइफ में भी एक ब्रेकिंग न्यूज हल्की सी देना चाहूंगा मैं तुम लोगों को।
आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन जीत गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि आम आदमी पार्टी को एक्स्ट्रा राज्यसभा वो मिलेगा ना, टू नॉमिनेट इन राज्यसभा। तो आम आदमी पार्टी पता किसको नॉमिनेट करने वाला है? हरभजन सिंह। एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड था क्या? हरभजन लगता है मुझे आप टाइप का। नहीं, एक्सपेक्टेड एज इन कि फॉर देम इट साउंड्स लाइक अ लॉजिकल चॉइस, लॉजिकल एज इन पॉलिटिकली लॉजिकल चॉइस, बिकॉज सी वो सब कुछ करता है ना, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स फ्रॉम पंजाब, देशभक्ति भी है, और नॉट एज लूनी एज आई मीन मोहम्मद आमिर के साथ इसी को हुआ था ना, और एग्जैक्टली, एंड या not as loony as a Gautam Gambhir, but still anti-Pakistan enough. मैं ये कह रहा था कि थोड़ी देर इलेक्शन रिजल्ट पे बात कर ले क्या? कैसा लगा उस दिन? शुरू में क्या हुआ पता है? सुबह था जब रिजल्ट आना शुरू हुआ इंडिया में, तो मुझे मेरे एक दोस्त का मैसेज है, अपने जैसा लेफ्टी है जो दोस्त, क्योंकि शुरू के अगर तो आधे घंटे देखेगा ना, जब जस्ट खोले थे ना पत्ते, तब एक टाइम पे ऐसा था जब बीजेपी 116 एसपी 110 ऐसा चल रहा था। बट भाई डिपेंडिंग ऑन विच चैनल यू आर वाचिंग, मैं तो यहाँ पे एनडीटीवी देख रहा था, एनडीटीवी में 25 सीट का दिखा रहा था लीड, तब तक इंडिया टुडे 150 पे पहुंच गया था। तो आई डोंट नो, इतना बड़ा डाइवर्स। मेरे दोस्त का मेरे को मैसेज आया कि आर यू वाचिंग द रिजल्ट्स, वो एकदम ग्लैड हो गया। तो फिर मैंने जब तक खोला तब तक गेम तो वो हो गया था, तो मैंने लगा इज देयर अ पॉइंट? बोलता नो, देयर इज नो। आई वाज नॉट, देयर वाज नो होप एट ऑल। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि अपने खासकर जो मेरी ट्विटर टाइमलाइन थी, मोस्टली अपनी से नहीं होगी, how are these people, like what kind of bubble do they live in? मतलब क्या कौन सी न्यूज देखते हैं, ये क्या देखते हैं कि इनको ऐसा जरा सा लग भी रहा था कि कुछ होगा? यार मैं I don't get it. Even if you were to watch only Twitter feeds, right, generally India का, उससे भी अंदाजा लग जाता है कि तुम्हारा जो एवरेज पोजीशन किस तरह। नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा, मेरा कटा है रादर, बिकॉज मेरे दिमाग में ना बंगाल का रिजल्ट ना बहुत फ्रेश था, जहां पे तुमको याद होगा कि एग्जिट पोल और सब में मतलब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आ सकता, बहुत एंड तक लग रहा था बीजेपी आ सकता है, और एंड में बीजेपी साफ हो गया रिजल्ट से, राइट? बट बंगाल फिर भी एज अ स्टेट इज अगेन नॉट अ एग्जैक्टली क्लासिक, इट्स नॉट द सेम एज एग्जैक्टली। अरे देखिए, मैं ये इसमें इस एक चीज में ना मैं थोड़ा सा अग्री करता हूँ निशांत के बेस्ट फ्रेंड से, कि यूपी भी ऐसा नहीं था भाई। मतलब यूपी रिग्रेसिव है, सब कुछ है, पर यूपी में कास्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना, कि कास्ट की वजह से जो हिंदुत्व है वो, अगेन हिंदुत्व was at its strongest during the Babri time. उसके बाद कहाँ बीजेपी वीक ही था। Again, it is not a Gujarat or a Madhya Pradesh in that sense. Yeah, exactly. That's what I'm saying. That's what I was trying to say. And मुझे ऐसा लगा था कि इस बार तो मतलब अखिलेश और इन लोगों ने इतना कास्ट का मतलब बिठा लिया होगा कि नहीं, मैं तो ललन टॉप देख के मेरे को अंदाजा हो रहा था। They did gain, but maybe partly because I was cynical. I'm always cynical, and partly because of like कुछ जो मैंने न्यूज लॉन्ड्री वगैरह की रिपोर्टिंग देखी, I was pretty clear कि there's no way. और दूसरा ये भी चीज है ना कि मतलब बीजेपी को हमेशा से ये एडवांटेज है कि उसका कोअलिसिंग फोर्स क्या है, फियर, एंड वो आनंद वर्धन से मैं अग्री करता हूँ ये बात। नेगेटिव कोअलिसिंग फोर्सेस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, द वेव इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स न्यू नेगेटिव फोर्सेस। एक और चीज जो मैंने नोटिस करी, जो कि एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना मैं नोटिस कर रहा हूँ इंडियंस लिविंग इन इंडिया, कि मोदी जी ने विश्व में हमारा नाम रोशन कर दिया है, लेकिन विश्व से जो आके बोलते हैं कि नहीं किया है तो वो नहीं मानेंगे, वो फेक है। न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ बोलता है तो वो फेक है, सब कुछ फेक है, बट एक दिमाग। तो मेरे को यही लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे थे, तो ये देखो जैसे अपन एक लास्ट एपिसोड में, एक आध दो एपिसोड पहले अपन बोल रहे थे कि ये मोदी जी अगर आए स्पीच देने इलेक्शन रैली में, बोले कि समझ जाओ, पब्लिक समझ जाएगा, और मोदी जी को कुछ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स के ऊपर इतना काम। तो मुझे ऑनेस्टली अ पार्ट ऑफ मी फील्स की आरएसएस बीजेपी कुछ नहीं कर रही। कश्मीर फाइल्स को जो एक मोमेंटम बनाया ना, जिसमें पब्लिक टिकट के पैसे दे रहा है, साथ में ले जाने को कर रही है, ये सब लाइक एक सेल्फ जेनरेटिंग हुआ है। वो तो है ही ना, मतलब बिगेटरी इतना है कि मतलब सेल्फ प्रोपोगेटिंग मशीन है वो एसेंशियली, वो अपना कॉपी बनाते जाता है बस। बट तू उसमें ये सोचिए, जो बंदे खड़े होके अचानक से चिल्ला रहे हैं, मतलब मूवी खत्म हो रहा है और लोग खड़े रह के हमको ये कर देना चाहिए, देखो यही होगा केरल में, ये होगा बंगाल में, ये जो चीज क्या चिल्ला रहे हैं ये भी देखो पहले तो। नहीं, एक तो क्या चिल्ला रहे हैं ये भी देखो ना, मतलब यू सॉ दैट वीडियो ना, कि मैंने वो न्यूज लॉन्ड्री का आर्टिकल पढ़ा था, इट वाज अबाउट रिएक्शन। मतलब दिस गाय हु इज शाउटिंग कि हम मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेंगे और उनकी वो खत्म, मतलब किस लेवल पे जाके इस आर्गुमेंट का शीशा लेदर किया जाए। मतलब इवेंचुअली वो है ना कि इनको किसी के ट्रेजेडी
सोसाइटी से हमदर्दी नहीं है, इनको ऑपरेसर बनना है बस उतने। और क्योंकि गुस्सा, क्योंकि एक्चुअली अजीब से बहुत सारा एंगर है लोगों के अंदर, किस चीज का है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या चीज इनसे छीन ली गई है मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये मैं पहले भी बोला है, जब तेरा जो रिजेंटमेंट है वो रियल नहीं है ना, तो उसका रेजोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता है। जिन लोगों का रिजेंटमेंट रियल है वो रेजोल्यूशन की तरफ देखेगा, जिसका रिजेंटमेंट रियल नहीं है, मतलब जो सोर्स ऑफ रिजेंटमेंट जो है वो एक्चुअली कुछ फेस्ड ऑपरेशन की वजह से नहीं है, उसका तो खत्म हो ही नहीं सकता है ना, उसका नेवर एंडिंग रिसोर्स है, वो फ्यूल होता ही रहेगा। जैसे ये मूवी आई, ये मूवी का चलेगा अभी बहुत, चलो अभी मैं बोलता हूँ 1 महीना और चलेगा इस मूवी का, उसके बाद तो सब भूल, मतलब कोई ये पूछेगा कि भाई 8 साल हो गए, कश्मीर में अब इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो इफेक्टिवली यू आर रूलिंग कश्मीर, द सेंट्रल इज रूलिंग कश्मीर, द सेंट्रल इज बीजेपी, तो क्या हो रहा है रिहेबिलिटेशन का? लाइक कोई ये पूछेगा कि लाइक आफ्टर मेकिंग दिस मूवी एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस, इफ यू लव दिस सो मच, डू यू दिस मूवी हेल्प if your goal is to get Kashmiri Pandits rehabilitated, which is not, I know, you know, all of us know it's not the goal, but my question is कि even के right, actually पता मुझे लगता है कि it's gone beyond policy and improvement and development, it's just कि अब करो बस, मारो तू मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब बहुत खराब एग्जांपल है, but pick a group which doesn't have social capital, like say Dalits or tribals, ठीक है? तू अगर किसी दलित या ट्राइबल का रिजेंटमेंट के बारे में उसके साथ बात करेगा, वो रेजोल्यूशन के बारे में, वो प्रोग्रेस के बारे में बात करेगा, चलो अफर्मेटिव एक्शन के बारे में बात करेगा या रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेगा, ठीक है? उसके तरफ से रेजोल्यूशन ये नहीं होगा कि भाई मैं ये कर दो, ये ब्राह्मणों के साथ ये कभी तुम्हारा मतलब वैसा पर्सपेक्टिव से नहीं आएगा। रेजोल्यूशन विल बी सेंट्रल, क्योंकि वो लिव्ड ऑपरेशन है, क्योंकि इन लोगों ने किसी ने ऑपरेशन को असली में जिया नहीं है, तो इनका सोल्यूशन हमेशा ये रहेगा कि रिवर्स ऑपरेस करो, मतलब वो अपॉर्चुनिटी कैसे दो, क्योंकि किसी का भी मतलब कोई स्किन इन द गेम है ही नहीं ना इन लोगों का, और कोई मांगेगा भी नहीं। And I have seen very sane Kashmiri Pandits themselves saying that this is just, I mean, the purpose of this movie is just it is very similar to say कि कोई आर्मी पर्सनल का लाइफ चला गया वॉर में, तुम उसकी बेटी या बेटे से या घर वालों से बात करोगे तो वो नहीं चाहेगा कि कल पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाए, basically because they have lost a family member to war and friction. जबकि जो महाराष्ट्र या गुजरात या बिहार में बैठा हुआ कोई बंदा बैठ के बोलेगा वही, एमपी में बैठ के तू क्या, मतलब यहाँ पे लोग सेंटी हुए जा रहे हैं, एमपी की इतना सच दिखाया है, ये कर दिया, अबे तूने कहा क्या, तेरे साथ क्या हुआ, क्या है? मतलब सच तुम दिखा भी सकते हो विदाउट फ्यूलिंग, जबकि उस केस में तुम जिस ग्रुप के खिलाफ वेपनाइज करना चाह रहे हो ये चीज, वो ग्रुप के पास तो इट्स नॉट द सेम एज अ पारंजीत एंड काला, व्हिच व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज लाइक सोशल कैपिटल नहीं है उस ग्रुप के पास, ठीक है? यहाँ पे तुम नाना पाटेकर को आउट एंड आउट विलन दिखा सकते हो उस मूवी में बिकॉज ऑफ द वे द सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड। तो मतलब नाना पाटेकर से याद आया, कल मैंने क्रांति भी देखी, तो व्हाट आई हैव डन इज कि ऑब्वियसली अब जब से ओटीटी के बाद से घर में, आई मीन केबल टीवी एंड टाटा स्काई इज ऑलमोस्ट डेड, एज गुड एज डेड, बट मैंने रिचार्ज करवाया जस्ट फॉर द क्रिंज, सो कल ऐसे ही चैनल स्वाइप करते करते क्रांतिवीर दिख गए भाई। इंडिया में मेरा भी एंटरटेनमेंट, हिंदू का खून मुसलमान का खून, हिंदू का खून मुसलमान का खून। तो देखना, मतलब मूवी असलियत नहीं था सोसाइटी का, वहां पे भी एक सेंस ऑफ फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करने का कोशिश हो रहा है कि दोनों तरफ से वायलेंस हो रहा है, बट फिर भी मूवी का मतलब जो भी हाफ हार्टेड अपील इज टुवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ सम काइंड। अब तो वो प्रिटेंस ही चला गया है कि मतलब रेजोल्यूशन चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए फुल ऑपरेशन, आजादी। अच्छा, वो इसमें कश्मीर फाइल्स में यही, मतलब द वे दे हैव रिलेटेड कि वो जेएनयू टाइप्स वाले, बेसिकली जेएनयू टाइप्स आर द विलेंस इन दैट, मतलब तू सोच जेएनयू के बच्चे विलेंस है उस मूवी के। और कॉन्स्टेंटली कभी यूनिवर्सिटी गए हैं क्या? मतलब कोई ढंग का, मतलब एनीथिंग व्हिच इज डजंट इन्वॉल्व इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इसके बाहर कहीं गए हैं ये लोग? एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक, और ये हम 1000 बार बात हो जाए, एक तरफ ये कहते रहेंगे कि लाइक लेफ्ट इज ओनली लाइक लिमिटेड टू सम स्मॉल स्पेसेस इन इंडिया, कांग्रेस इज डेड, सब कुछ कहते रहेंगे, और उसके बाद भी सारा प्रॉब्लम तो मतलब अगर इफ यू वॉच द मूवी, सारा प्रॉब्लम तो इन्हीं की वजह से है, मतलब लाइक। अच्छा, एक और चीज उसमें ये भी है कि द मीडिया, quote unquote, the media is also one of the enemies. But 1990 में था कहाँ कोई प्राइवेट मीडिया? मतलब वो तो फैक्ट है, वो सब तो द होल मूवी का जो फुटेज है ना, वो न्यूज़ ट्रैक से मिला है इनको, जिसको आज कहने का वही मतलब है ना, जिसको आज ये एंटी नेशनल बोलते हैं। हाँ, यस।
तो अब वही है कि क्या करोगे। एक और सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करना बट तो एक बार कांग्रेस के बारे में बोल रहा था, तो मेरे को ये क्वेश्चन था बेसिकली, मतलब ये इलेक्शंस का और इसका जो मल्टीपल स्ट्रैंड्स है ना एनालिसिस का, वन ऑफ दो स्ट्रैंड्स की यार कांग्रेस को ना मार्केटिंग नहीं आता है, मैसेजिंग नहीं आता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? ठीक है, लीडर्स आर इररिलेवेंट एंड नॉट। मैं तेरे को बोलता हूँ कांग्रेस ने सिर्फ बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन चलाया इस इलेक्शन में, लेकिन कंटेंट अगर चलाने की कोशिश की जिसमें इस्लामोफोबिया नहीं है, तेरे को लगता है बिकेगा आज के इंडिया में? सही बात है, नहीं बिकेगा। ऑपोजिशन इज नॉट डूइंग इनफ का जो, या आज का वही सेंट्रिस्ट ही है जो ऐसी बात करता है। जब उससे पूछ कि भाई क्या कर, अगर तू ऑपोजिशन होता तो क्या करता, मतलब कई वेल मीनिंग लोग भी ये बात कहते हैं। कई ये मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आकाश बनर्जी टाइप का कंटेंट इसी में चलता है। हर 3 वीडियो में एक वीडियो वो ये भी डाल देता है कि ऑपोजिशन इज नॉट डूइंग इनफ। तो मुझे ये बता कि जहां पे आज की डेट में बीजेपी को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, लिटरली कुछ नहीं करना पड़ रहा है टू काइंड ऑफ प्रोपेगेट कुछ करना नहीं, एक्टिवली बुरा करके भी जीत रहे हैं वो। दे वन ऑल द सीट्स इन लखीमपुर। पीपल वेल मीनिंग पीपल से कि वो गैस सिलेंडर दिया है तो उस वजह से पीपल, मेरा ये पॉइंट है, मैं तो हमेशा पहली बार है देश में, हाँ, कि पहली बार हुआ है कि इंडिया की हिस्ट्री में सोशल वेलफेयर स्कीम्स, इससे पहले कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स नहीं हुआ। मतलब ऐसा, लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ वेल मीनिंग पीपल से दिस बिकॉज़ दे डोंट वांट टू फेस द रियलिटी दैट देयर फैमिलीज एंड देयर रिलेटिव्स एंड देयर नेबर्स एंड एवरीवन अराउंड देम। आई थिंक हम ये 2 साल पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि मैं जितने भी मेरे कजिन्स और मेरे फ्रेंड्स देखे हैं जो एट बेस्ट सेंटरिस्ट हैं या क्लोजर संगीत हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, आई कैन काउंटर क्वेश्चन देम विदाउट गिविंग अ फक अबाउट कि वो डिसरिस्पेक्ट फील कर रहा है जो भी, बट फॉर देम इट इज जस्ट मतलब दे आर फार टू मच इनटू इट, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि उनके घर वाले भी एग्जैक्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है आज की डेट में कि आप ट्विटर पे जो भी बोल लो, जितनी बड़ी बात कर लो आप, मतलब एंड दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस, कि हम अपने घरों में अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज में क्या हो रहा है, और मतलब उसके बाद ये बोलना कि एक मैथ का सवाल पूछूं, सिंपल। हर मिडिल क्लास इंडियन हिंदू अंकल ये बोलता है कि मैं तो इस्लामोफोबिक नहीं हूँ, मेरा एक मुसलमान दोस्त है, ठीक है। हर अंकल का एक मुसलमान दोस्त है जो बुरा नहीं है। अंकल का दोस्त है तो वो तो बुरा नहीं हो सकता। तो डजंट दैट मीन दैट मुसलमान 90% अच्छे होते हैं? बिकॉज 80-20 का पॉपुलेशन है, तो इफ 1 in 4 हिंदू अंकल्स हैज अ मुसलमान फ्रेंड एंड दैट फ्रेंड इज, अरे वो एक ही फ्रेंड है, जफर सरेश वाली सबका दोस्त है। प्रॉब्लम ये है कि सब अलग अलग अंकल्स ने अपने कभी पूछा नहीं कि उसका नाम क्या है, सब अरे अपना जानवर में हर कोई बोल रहा है। तो अच्छा, इससे एक चीज, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है जो इंडिया में माहौल है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल द रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। नाउ इन ऑर्डिनरी टाइम, फर्स्ट ऑफ आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ इंडियंस वोंट इवन केयर कि क्या हो रहा है, एज लॉन्ग एज यू नो वॉर उनके घर पे नहीं है एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व अ मुस्लिम कंट्री। बट समहाउ थिंग्स आर सच दैट अ लॉट ऑफ इंडियंस सीम टू बी सपोर्टिंग रशिया इन देयर इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। दे एक्टिवली लुक फॉर द ऑपरेसर एंड साइड विद इट। हर जगह लाइक तू सोच, हिंदू सेना टाइप के लोगों ने लाइक लिटरली रैली, क्या है भाई, आपको रैलीज निकाल ली, पोस्टर लगा दिया अखंड रशिया के पोस्टर लगे इंडिया में। अभी मुझे ये बताओ, मेरा तो सिंपल से इनको क्या लगता है ना, आइडेंटिफाई ही करते हो एक्सपेंशनिज्म और ऑपरेशन से। ठीक है, सुनो तो, तुमको ये लगता है कि तुम जाके पाकिस्तान को इंडिया में ले लोगे। मैं बोलता हूँ कि कल को अगर चाइना आता है और बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश अब हमें दे दो, वो अखंड चाइना, तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर के मुंह से तो चाइना वर्ड भी नहीं निकल पाता। हाँ, तो मतलब वही है ना कि खुद की औकात का रियलाइजेशन है। चाय वाला तू सोच, मतलब, और ये जैसे फॉर एग्जांपल जब इजराइल और पैलेस्टीन का जब वो बीच में जब वहां पे उन्होंने एग्रेशन कर दिया था इजराइल ने, तो भी जो भक्त थे वो इजराइल के ही साथ थे ना। वो वो तो है, वो तो उसमें तो मुस्लिम वाला एंगल आ जाता है ना। तो मैं और उसमें ये एक और चीज में, मतलब इवन अगेन वेल मीनिंग पीपल की बात कर रहा हूँ, उनका ये बोलना है कि मतलब दे तो जब यूएन में फॉर एग्जांपल अब्सटेन करना, इट्स बेसिकली लाइक कंटिन्यूइंग दिस लेगेसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। भाई कैसे, मतलब नॉन अलाइनमेंट was not this thing of कोल्ड वॉर में अगर 2 इक्वल पावर्स हैं ऑलमोस्ट, मतलब, और उन दोनों के बीच में ऐसे डिस्ट्रस्ट का बैटल चल रहा है और उसमें तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, हाउ इज दैट द सेम एज
a much larger power trying to expand Exactly. into. एंड ये वाला जो आर्ग्यूमेंट जिसने दिया होगा ना, वो ये आर्ग्यूमेंट भी बीच में देता होगा कि नेहरू ने सारी चीजें अच्छी नहीं करी, बट इस केस में सही करा था क्योंकि अभी सूट हो रहा है। आर्ग्यूमेंट ऐसा भी है कि रशिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड अस, रशिया सेल्स आर्म्स टू अस विदाउट क्वेश्चन एंड यूएस इज नॉट एन एलाई दैट यू कैन फुली ट्रस्ट। क्यों? लेकिन डंका तो बजवा दिया है ना पूरे यूएस में। बट ये अगर तुम सेकेंडरी सैंक्शंस वगैरह लगने लगे तुम पे, अगर पूरा दुनिया नहीं डील कर रहा है और तुम अकेले तुम 1 of 3 हो जिसने एब्सटेन किया और तुमको बनना है परमानेंट मेंबर, ठीक है, यूएनएससी का, वो भी है तुमको बस। तो मतलब बात ये है ना कि इट्स नॉट इवन अबाउट लाइक सपोर्टिंग रशिया, लाइक पब्लिक क्या कर रहा है वो तो छोड़ दो, इट्स नॉट इवन लाइक, चल लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रशिया। रशिया ने क्या देखा? रशिया ने ये नहीं देखा कि तुमने उसको सपोर्ट किया, रशिया ने देखा कि तुमने एब्सटेन किया, तो इट्स नॉट लाइक रशिया को तुमने बहुत खुश कर दिया है। तो तुम में हिम्मत तो है नहीं किसी भी चीज का, मतलब तुम बिगट भी तुम पब्लिक में ओन नहीं कर सकते, तुमने नहीं है वो बात। इसीलिए ना, मतलब अभी से पर अगर तू इंडिया के न्यूज चैनल्स देखेगा तो तेरे को ऐसा लगेगा कि यूक्रेन का वॉर सिर्फ मोदी जी रुकवा सकते हैं, समझा? तो यार वो तो वही कहता ना, 8 घंटे के लिए रोक दिया ताकि वो तो न्यूज लॉन्ड्री हफ्ता पे हैप्पी मोहन जेकब ने भी बोला था कि यार इनको तो ज्यादा बड़ा लीडरशिप रोल लेना था, अच्छा मौका था, इंडिया इज द ओनली पावर जो दोनों कंट्री साइड्स के साथ ब्लॉक्स के बीच में अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता है एंड ऑल दैट। मतलब कोई नहीं पूछता यार तुमको, कोई नहीं। यहाँ इनको कश्मीर वाइज दिखा दी सबको, तुमको इतना मतलब यूजुअली एक चीज है। तो देख रहा है ये कितने ज्यादा बबल में जा चुके हैं ये लोग। मतलब मैं बाहर से रह के आया हूँ, ठीक है, मैं 3 साल से बाहर ही था क्योंकि मैं नहीं आ पाया कोविड की वजह से, एंड आई एम बीइंग टोल्ड इधर से, जिसने कभी अपने जी न्यूज आज तक और व्हाट्सएप के आगे कुछ नहीं देखा, जो 3 साल से जबलपुर में ही है, वो मुझे ज्ञान दे रहा है कि वहां तो मतलब क्या भीड़ जमा हो जाती है, मतलब जब आते हैं, और मतलब क्या मतलब एकदम उनको भीड़ से मतलब कांग्रेस में स्पीच देते हैं, उनको तो भीड़ भी पूरी नहीं रहती। हमने वो भीड़ वाले वीडियो भी तो रिव्यू किए थे ना। और भीड़ का भी सीन ये है ना, तुम कहीं पे भी मतलब किसी भी नॉर्थ ईस्ट में चलो, कहीं पे भी लगा दो, ग्राउंड भरना बहुत बड़ा बात नहीं है। शेन वॉर्न और सचिन ऑल स्टार्स के लिए तो भर जाता है, मतलब सारे बूढ़े आके खेलते हैं, उसमें तो लोग आ जाते हैं। RIP द लेजेंड। पर बात यह है कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि देखो, in a normal time, this could have actually been a great moment for an intelligent Indian leadership to actually, like, chaos is a ladder, ठीक है, इस चीज को actually यूज करके India could have made a great case for itself to be in the UNSC. like, इससे बेहतर मौका नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हम किस चीज को कुछ 8 घंटे के लिए वॉर रुकवाए। पहली चीज तो ये कि that is also not true. That is not true. बट मैं अब वही है ना कि तुम 1-2 वाई पूछने लगो ना, 8 घंटे में ऐसा क्या है? अच्छा, 8 घंटे के लिए वॉर रुकवाई और इंडियन बच्चों को बचाने के, तो क्या सारे इंडियन बच्चे बच के आ गए हैं? ये सारे इंडियन बच्चे बच के आ गए थे तब तक? नहीं। मतलब और कौन सा दूसरा कंट्री है जिसका स्टूडेंट मरा है, ठीक है, या और कौन सा दूसरा कंट्री जिसके स्टूडेंट को गोली लग गई है? अब वो उसमें भी तो एम्पैथी का बात नहीं है, किया जा रहा है, उसमें भी ब्लेम बच्चे को किया जा रहा है। विक्टिम शेमिंग, 2 चीज आता है हमको, स्टैंड विद द ऑपरेसर एंड विक्टिम शेमिंग। ये कंट्री कंसिस्टेंट अक्रॉस। और अगेन दे हैव, वही ना काउंटर क्वेश्चन वाली बात, ये लॉजिक मुझे भी दिया गया था कि उनको तो पहले ही बोल दिया था, वो क्यों नहीं आए? एक तो सीधे स्टार्ट ही तुम्हारा इतना इंसेंसिटिव हुआ है कि जैसे हर कोई बस आ ही जाता, ठीक है, मतलब जैसे एक ही जगह से सारी चीजें, सारी फ्लाइट इंडिया के। मैं वही ना, प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे सामने ये ऐसा किसी ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। मेरा तो एक ही सवाल होता, अच्छा तो ठीक है, इंडिया का एक बच्चा मरा और एक बच्चे बोले, किस दूसरी कंट्री के साथ ऐसा हुआ, मुझे नाम बता दो। हाँ, तो मैंने वही बोला कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, US, UK, they had warned their citizens back in December and January. तो obviously वहां के ज्यादा लोग पहले ही मतलब निकलना शुरू कर दिए होंगे। तुमने साला 15 फरवरी को ये बोला था कि कंसिडर, और फिर उसके बाद तुम लिटरली उनके तो उसके MEA के ट्वीट इतने इंसेंसिटिव ट्वीट थे, रीच देयर एट एनी कॉस्ट। यार ये कंट्री मतलब कैसा हो गया ना अपना, कि मोदी जी को बचाने के लिए तुम कुछ भी बोल सकते हो डिफेंड करने के लिए, ठीक है। अभी हम बच्चे पढ़ने क्यों गए, और वो दिन ललन टॉप में एक अंकल क्या बोल रहा था यूपी में कि उन बच्चों को इंडिया में मेडिकल का सीट मिला, ठीक नहीं मिला, ठीक है, तो क्या मेडिकल ही करने से तुम जिंदगी जी सकते हो? तुम क्या डॉक्टरी इंजीनियर नहीं बन सकते? तुम क्या MBA नहीं बन सकते?
मतलब तो वो लल्लन टाइप का जो उनके जो बाकी जो ये है ना, मतलब जर्नलिस्ट टाइप के जो लोग हैं, जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली मेनी ऑफ देम। तो उसमें ये बंदा पूछने लगा, भाई चॉइस की बात तो है ही नहीं जिंदगी में किसी को, मतलब आपने बोल दिया तो उनको इंजीनियर बनना जरूरी है ऐसे करके। नहीं, और ऐसे ही बन जाए क्या भाई? 11वीं 12वीं में नहीं, मैंने जो पढ़ा है उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा क्या? अब क्या मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ूं पहले? अब तू सोच, कल कोई अगर बाढ़ टूटने वाला है और लोकल एजेंसीज नहीं बता, चेरनोबिल में भी ये लोग वही करेंगे बेसिकली, कि बात छुपा के नहीं रखा। वो तो उनको कौन रहने के लिए बोला उस शहर में, उनको पहले पता नहीं था ऐसे। मतलब मोदी जी ने खुद बोला ना, मोदी जी को पता नहीं था क्या? ये मोदी जी को एकदम से इन्फॉर्मेशन समझ में आया क्या? बोलते कि बच्चों को इंडिया में ही पढ़ना चाहिए। अरे मैंने बोला सर बच्चा ऐसे खुद जाता नहीं है बाहर ऐसा यूक्रेन। मोदी जी को अब तू फिर से वही चीज, मोदी जी के हिसाब से हम लोग ऑलरेडी बन चुके हैं यूरोप और यूएस, ठीक है, विश्वगुरु हो चुके हैं। तो ही डजंट नो दिस आइडिया। ग्रास रूट से बंदा कनेक्टेड होगा तब तो समझेगा कि ये जो पब्लिक ना, मतलब सबसे लेजी एनालिसिस में तेरे को फिर से बोलता हूँ कि बीजेपी वाले ना ग्रास रूट से बहुत कनेक्टेड है। उनका हर एक बूथ तक, हर एक बूथ तक उनको ये पता होगा कि इलेक्शन में कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन किसका क्या नंबर है, ठीक है, ये पता होगा। बट लोग ये बोलते हैं ना, मतलब कि बाकी पार्टीज का ना, मतलब उनका ग्राउंड में इतना कनेक्ट नहीं है। बीजेपी का जितना ग्रास रूट कनेक्ट है आरएसएस और बीजेपी का, उतना किसी में नहीं। मतलब ये आदमी का कोई कनेक्ट नहीं है। उसको पता भी है कि मतलब एक मेडिकल सीट इंडिया में कितना एक्सपेंसिव है, मतलब एजुकेशन कितना एक्सपेंसिव, कुछ भी नहीं। मैं अगर कभी मतलब बहुत मन होता है मेरा कभी, वैसे मेरे कजन है, जब निशांत ने फैन मोमेंट बोला तो उससे मैं भी बोलता हूँ, मेरे कजन है जो बहुत फैन है हमारा, स्वप्निल, वी लव यू, शाउट आउट। पर उसने एक सपना देखा भाई, कहीं पागल ना हो जाए कहीं। उसने मुझे बोला कि उसको एक सपना है, उसको सपना पता है क्या है? कि बीजे पॉड अपन तीनों रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने साथ मोदी जी भी है रिकॉर्डिंग में। उसको अगर कभी ये सपना सच कैलेंडर, मैं वो राणा लाला लाल स्वरूप में देख के बताता हूँ कि सपने में ये देखे तो क्या मतलब है। मेरा बस ये कि अगर मोदी जी से कभी बात करने का मौका मिले तो मैं मोदी जी से बता, बहुत कुछ पूछना है मुझे, बहुत कुछ पूछना है, पर मैं मोदी जी से पूछा, मोदी जी एक बात बताइए, 1 लीटर दूध अगर खरीदना तो उसकी कीमत क्या होगी? अगर मोदी ने बता दी ना कि 1 लीटर दूध की कीमत क्या होगी, बिना फोन पकड़े या बिना किसी और से पूछे, मैं मान जाऊंगा। मोदी जी उस तरह का अंकल है कि जवाब ये देगा, भाई मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ जी। मैं उस फैमिली से आते ही ये तो निर्मला, हमारे पास कभी इतना पैसा था ही नहीं कि हम दूध खरीदें, तो मैं उसके बाद कभी दूध खरीदा ही नहीं। मैं तो रास्ते में गाय वाय दिख जाती थी तो मैं पानी लेते थे, उसमें आटा घोल के दूध समझ के। वाजपेयी क्यों हो गया हूँ मैं? नहीं एक्चुअली ये कैसे होगा बता, तूने अगर ये सवाल पूछ लिया हाइपोथेटिकली, तो आंसर ये आएगा, मोदी जी को शायद जवाब नहीं आएगा। और समझ ऐसा एक पैरेलल यूनिवर्स में वो बड़ा मीम बन गया कि मोदी जी को दूध का ये नहीं आता है, तो तब आएगा कोरा में तेरा लेवल 1 सपोर्ट का आंसर। See why Modi ji doesn't know the cost of 1 liter. Modi ji when he grew up, he lived in such abject poverty. तो वहां पे दूध तो उस लेवल में कोई पीता नहीं। उसके बाद जब वो बड़े हुए तब तो मतलब शाखा में थे तो कभी कमाए नहीं और ब्लैक कॉफी पीने लगे। ब्लैक कॉफी पी। हाँ, तो इस रीजन से मोदी जी को दूध का ये पता नहीं। एंड दीज लिब्बू सेक्युलर्स अपने एसी रूम से बैठ के दूध पियो आप। और वो लोग ना कहते हैं, मतलब बेचते थे क्या मोदी जी? ब्लैक टी बेचते थे क्या वो लोग ना? मतलब मोदी जी को तमाचा पड़ता था। सेंट्रिस्ट का कैसे है कि दे ट्राई एंड वेपनाइज द लैंग्वेज दैट जनरली लिबरल्स यूज्ड अगेंस्ट देम। तो वो लोग इसको ऐसे पिच करेंगे कि देखो इंडिया में कितने % लोग दूध अफोर्ड कर सकते, और ये सेम लोग हैं जो अगले हफ्ते बोलेंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट भी हो चुका है। मतलब नहीं, एक ही सेंटेंस में इंडिया में कितने % लोग दूध अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर दूसरी सेंटेंस में 500 रुपए का पेट्रोल। भाई अगेन जस्ट अभी लिटरली 2 घंटे पहले ये कन्वर्सेशन में करके आ रहा हूँ कि some of मतलब the person was saying that some of our colleagues and dear friends कोई तो बिल्डिंग में था, बेचारे के छोटे बच्चे थे, सेकेंड वेव में हॉस्पिटल नहीं मिला, एंड यू नो very tragically they passed away, blah blah blah. एंड जस्ट जैसे ही फिर ऐसे कुछ जैसे ही बात पॉलिटिकल होने लगती है, अरे कुछ हुआ नहीं लेकिन कोरोना में हमें भी हुआ था, जरा से 2 दिन का था, कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अरे मतलब मैं बोला are you deaf like do you listen to what you just said? मतलब क्या? बट उसमें तो और पुश करेगा तो बोलेगा उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं, वो तो हम लोगों ने 70 साल से हेल्थ केयर का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। मोदी जी अकेले क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो लास्ट रिजल्ट, अरे तो भैया नहीं कर सकते तो हटाओ ना। बट
बट उनसे बेहतर भी कोई नहीं कर सकता, ये भी बात। टीना ने पता, टीना है ना, टीना, देयर इज नो। और ये सब के बावजूद तुम ये बोलते रहो कि ऑपोजिशन का नैरेटिव इफेक्टिव नहीं है, मतलब इफेक्टिव ऑपोजिशन नहीं बना। यार ऑपोजिशन का मतलब क्या है एसेंशियली? मतलब किसी भी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन इज एज गुड एज व्हाट द मीडिया अलाउज यू टू बी, द स्पेस दैट यू गेट फ्रॉम द पीपल, राइट? जब वो खत्म हो गया है तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि ऑपोजिशन एज अ कंसेप्ट इज जस्ट एन इलेक्टोरल कंसेप्ट, अ पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस द अदर। वो नैरेटिव तभी जिंदा रहेगा जब तुम्हारा मीडिया उसको स्पेस देगा, जब तुम्हारा ऑडियंस उसको स्पेस देगा। तो क्या वो ऑडियंस का रिफ्लेक्शन नहीं है? क्या वो सिर्फ कांग्रेस एज अ पार्टी का रिफ्लेक्शन है या समाजवादी पार्टी का रिफ्लेक्शन? वो बीइंग ह्यूमन बोल के एक यूट्यूब चैनल है, उसने एक वीडियो निकाला सुधीर चौधरी का, सुधीर चौधरी आफ्टर दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स एंड सुधीर चौधरी आफ्टर यूपी इलेक्शन रिजल्ट्स। अब तुम ये तो ऑपोजिशन की जब बात करते हो, दिल्ली इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी जब जीता तो सुधीर चौधरी बोलते हैं कि दिल्ली के लोग लेजी हैं, दिल्ली के लोगों को फ्रीबीज पसंद है, दिल्ली के लोगों को इंटरनेशनल क्या हो रहा है ये सफर पड़ता। और यही जब यूपी में बीजेपी जीती तो कि सोची समझी रणनीति जहां पे ये प्रोवाइड कराया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब लाइक जो भी बोलता है ना कि ऑपोजिशन कुछ नहीं कर रहा है, वो तो या दो में से एक चीज है, या तो वो खुद के राइट विंग क्रेडेंशियल्स छुपाना चाह रहा है, सबसे वो एक ही चीज है, या दूसरा ये कि वो अभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो सोसाइटी के अंदर है। मोदी और बीजेपी इज ट्रूली द पार्टी ऑफ इंडिया, दे आर ट्रूली इंडियाज पार्टी। हाँ, कल तुम राहुल गांधी को हटा के तुम महात्मा गांधी को डाल दो वहां पे, ठीक है? एमके गांधी ले आओ जिंदा उसको करके, नहीं हो पाएगा कुछ आज का सोशल फैब्रिक में, फिर भी मोदी जीतेगा। हाँ, आज मैंने आई एम नॉट सेइंग अभी कोई आके बोलेगा कि तुमने कैसे इक्वल कर मुझे एक ही बंदा है ट्वीट पढ़ा। अच्छा तू बोले फिर मैं बोलूंगा। मैंने एक अंकल का ट्वीट पढ़ा व्हिच फर्स्ट आई थॉट वाज आयरॉनिक, बट जब मैं उनकी प्रोफाइल पे गया तो मुझे धक्का लगा काफी। उन्होंने ट्वीट किया था किसी को सरकास्टिक, दिस वाज हिज आइडिया ऑफ सरकाजम, लिस्ट द अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ MK गांधी, आई एम वेटिंग, थैंक्स इन एडवांस। जब जीरो दिया मेरे भारत ने। एक ही आदमी है जो आज ऑपोजिशन का लीडर बनता है ना, तो कुछ हो सकता है वो पुतिन। पुतिन वर्सेस मोदी का इलेक्शन होगा तो फिर मजा आएगा। मतलब भाषा ही लोग, तुम मैसेजिंग पे तुम ये बोल रहे हो कि व्हाट्सएप खराब है इसलिए सामने वाला मैसेज नहीं पढ़ रहा है। भाई व्हाट्सएप खराब है ना, मैसेज नहीं अच्छा लग रहा है, तुम व्हाट्सएप से भेजो, टेलीग्राम से भेजो या बोल के बोलो, मैं बोल के बोलो, नहीं फर्क पड़ेगा उनको। तो ट्राई करके देखना, एक अच्छा मिले सुर मेरा तुम्हारा फैमिली ग्रुप में डाल, ठीक है? और पुराना प्रोपेगेंडा, सेंट्रिस्ट लोग बोलते हैं ना कि वो भी प्रोपेगेंडा था, ठीक है वो भी प्रोपेगेंडा था। और साथ में एक वीडियो डाल जहाँ पे ये कश्मीर फाइल्स का कोई बोल रहा है ये होगा तुम्हारे साथ, देखना कि कौन सा ज्यादा फास्ट फैल, मतलब सोशल एक्सपेरिमेंट इन एन एवरेज देसी फैमिली ग्रुप। फिर समझ में आएगा मैसेजिंग और मैसेज के बीच का जो फर्क है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ लाई कर। तो उनको पसंद ही चाहिए ही नहीं वो मैसेज। तो तुम पब्लिक के कि राहुल गांधी गाँव नहीं जाता, राहुल गांधी जाएगा गाँव, वो नहीं करता है, लेजी पॉलिटिशियन है, सब माना मैं, चले जाए वो पूरे देश में कश्मीर से करने, चले भी जाएगा तो क्या होगा, क्या कर लोगे? तुमको खुद को अपने अंदर नहीं झांकना है। तुम जब किसी को पप्पू पप्पू बोल के, मतलब मेरा ये एक और लास्ट रैंट है कि आकाश बनर्जी टाइप का कोई बंदा वीडियो चला रहा है और उस वीडियो में तुम वो पप्पू वाला जोक अभी भी खेल रहे हो, तो द जोक इज ऑन यू मैन, बिकॉज 7 साल से वो एक प्रोपेगेंडा का पार्ट है एंड यू गॉट प्लेड इन दैट एंड नाउ यू आर कंटिन्यूइंग टू लिव दैट जोक 8 years। आकाश बनर्जी इज नॉट डम, आकाश बनर्जी ऑल्सो नोज कि उसको करते रहना पड़ेगा, बिकॉज इवन द ऑडियंस, जो ऑडियंस है ना उसका मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मेजोरिटी ऑडियंस वो है जो ये दिखाना चाहते हैं कि आई एम अबव पार्टी पॉलिटिक्स। वो दिल में मोदी जी है, दिल में मोदी जी पे दिखाना है आई एम अबव पार्टी पॉलिटिक्स। तो उसका ऐसा आकाश बनर्जी टाइप का देख के अच्छा लगता है, जहाँ पे थोड़ा सा मोदी एंटी मोदी भी हो जाता है, बट वो भी चलता रहता है, मतलब तो उसको कुछ डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। समझना ये वही लोग हैं जो बोलेंगे कि यार कश्मीर फाइल्स देखना तो पड़ेगा, रियलिटी फेस तो करनी पड़ेगी। वो उसके नैरेटिव में फीड होता है ना कि वो मतलब उसके अंदर जो है वो तो है ही, जो उसके कोर में है, बट ये सब देख के वो अपने आप को मन बहलाता है कि ओ मतलब मैं तो बैलेंस। और आज के तारीख में अगर तुम ये बोल रहे हो ना, तुम कोई भी हो, तुम कंटेंट बना रहे हो और तुम ये बोल रहे हो कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुमको किसको वोट देना चाहिए, मैं तो सिर्फ बोलूंगा कि अच्छे कैंडिडेट को। भाई आज के तारीख में भी तुम ये बोल रहे हो, अगर तुम ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी को खुल के वोट मत दो, मतलब ये तो तुमको बोलना ही चाहिए बीजेपी के खिलाफ जो खड़ा है उसको। वही ना कि प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट, बस ये मतलब आज के 8 साल बाद ये सब देखने का, तुम 2002 में तुम्हारा अंक बनता है, आज भी तुम ये बोल रहे हो, तो भाई यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू आर द रीजन व्हाई देयर इज नो ऑपोजिशन इन दिस कंट्री एसेंशियली। चलो बुलावा
आया है बुलाया है जय मोदी जी। ऑन दैट नोट ऐसा गाना बनना चाहिए था। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।